हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट 9 है। देखिए, यूजी नेट का एग्जाम खत्म हो गया, लेकिन और भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले यूजी नेट के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका पेपर अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं अच्छा हुआ है तो तैयारी आगे के लिए शुरू कर दें। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन 1 से 5 तक क्वेश्चन जो है वो कथन कारण वाले हैं, तो इसलिए जो है उसे थोड़ा सा करा देती हूँ और उसके बाद और क्वेश्चन फिर कराती हूँ। ठीक है, तो चलिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें आगे आने वाले टीजीटी पीटी एलटी आदि के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकार एवं जनता की मध्य कड़ी का काम करते हैं। और यहाँ हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसलिए अगर कथन ए सही है तो कथन ए और आर दोनों कारण सही है और वो व्याख्या करता है उसकी। अगर बी सही है तो उसका मतलब है कि सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, दोनों ही सही है। और अगर सी है तो इसका मतलब है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, और अगर डी है तो ए गलत है, आर सही है लेकिन ए गलत है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकार और जनता की मध्य कड़ी का काम करते हैं। और कारण क्या है, राजनीतिक दल का वो एक मुख्य उद्देश्य जनता को जागरूक जागरूक बनाना है और सक्रिय करना है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी जो है वो भी सही है। दूसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा के अनुसार समाज में साधन संपन्न और साधन विपन्न, यानी साधन संपन्न जो है वो भी, और जिनके पास साधन नहीं है, साधन विपन्न है वो भी, वर्गों का अस्तित्व उनके परस्पर विरोधी हितों का परिणाम है। ठीक है, और कारण वर्ग संघर्ष अनादिकाल से ही समाज का लक्षण रहा है, तो दोनों ही सही है इसमें। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। लेकिन ये व्याख्या जो है नहीं करता है। ठीक है, व्याख्या इसकी सही नहीं, बाकी है दोनों कथन सही, कथन और कारण दोनों सही। थर्ड क्वेश्चन है, फ्रांस में दबाव गुट अनुत्तरदायी भूमिका का निर्वाह करते हैं। और कारण क्या है, फ्रांस में अर्ध संसदीय शासन पद्धति है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ए तो सही है लेकिन आर क्या है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संघ में 25 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सिक्किम भारतीय संघ में 36वें संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया। ठीक है, और फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए गलत है लेकिन आर जो है वो सही है। तो ए सही है लेकिन आर क्या है वो गलत है, क्योंकि अब राज्य भी ज्यादा हो गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी ज्यादा है। ठीक है, और नेक्स्ट है कथन, फिफ्थ है ये, और ये भारतीय संविधान में यह व्यवस्था थी कि संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया सकता जो कि मौलिक अधिकारों को कम करता हो। संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा गोलकनाथ ने दी गई थी। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सही है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो सी सही है, यानी ए जो है वो सही है लेकिन आर उसमें गलत है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसकी जो अवधारणा है वो केशवानंद बनाम, ठीक है, केशवानंद ने दी थी, ना कि गोलकनाथ, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है, यह कथन किसका था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक रमणीय आनंद एवं आदिम सादगी का जीवन व्यतीत करता था। हॉब्स, लॉक, रूसो, इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉक। ठीक है, जॉन लॉक। नेक्स्ट है, टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, हॉब्स, लॉक, बोधा, संत अगस्टाइन, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेवंथ क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा जॉन लॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ का प्राकृतिक कानून आधारित है। एट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन पर। लेकिन प्राकृतिक कानून इनका स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन तीनों पे आधारित है, जबकि समानता पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसमें या तो आधारित नहीं है पूछता तो ठीक होता, तो विवेक पर आ जाता, तो इसलिए तीनों ही राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है, दो समझौता के विचार को प्रतिपादित किसने किया, लॉक, हॉब्स, रूसो, मार्क्स, और नाइन क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा जॉन लॉक। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में किस सिद्धांत को गैर ऐतिहासिक कहा गया है,
राइट ऑप्शन 10th क्वेश्चन का ए हो जाएगा सामाजिक समझौता सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्राविधिक संघात्मक व्यवस्थापिका के दो सदन थे, सीनेट और संघीय सभा, राज्यसभा और संघीय सभा, संघीय सभा और राज्यसभा। 11th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यसभा और संघीय सभा। नेक्स्ट है गांधी ऋण समझौते के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार द्वारा राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देगी, थर्ड है कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, कांग्रेस जनमानस से उन समस्त करों की अदायगी का आग्रह करेगी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नहीं भुगतान किए हैं। और 12 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 3, ये सही है ये गलत है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण होती प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस निम्नलिखित में किस तिथि को अपनाया? 16 अगस्त 1946 को। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और अदर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन पहले के आंदोलनों में इस रूप में भिन्नता के स्वाभाविक रूप से पूरे भारत में संपन्न हुआ, इसका आयाम बृहद था और इसे समाज के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ। और 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो बृहद था आयाम और सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में जो निर्वाचन हुए उसमें कांग्रेस ने प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया और सरकार का निर्माण किया। ठीक है, राइट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा 7। नेक्स्ट है एक लिखित संविधान को अलिखित संविधान की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इसमें परिवर्तन करना कठिन है, इसका निर्माण जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। और सी है सरकार नागरिकों की स्वतंत्रता और संविधान में प्रावधानित संरचना, ठीक है, संरचना का उल्लंघन नहीं कर पाती। 16 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के संविधान को कठोर, ठीक है, संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है? कठोर संविधान का राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका है वो कठोर संविधान है, वहां पे संविधान में संशोधन करना आसान नहीं है। नेक्स्ट है एकात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसके लिए अनिवार्यता एक लिखित संविधान होना चाहिए, इसमें एक लिखित या अलिखित संविधान हो सकता है। सी है इसके लिए अनिवार्यता एक लिखित संविधान होना चाहिए और डी है इसके लिए संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है। और 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें एक लिखित या अलिखित संविधान हो सकता है, लिखित भी हो सकता है अलिखित भी हो सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से और कुछ, कभी कभी कुछ लिखित और कुछ अलिखित भी होता है। निम्नलिखित में से क्या स्थानीय सरकार की विशेषता नहीं है? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछा है? स्थानीय विशेषता नहीं है, स्थानीय इकाई अति सीमित क्षेत्र में कार्य करती है, स्थानीय सरकार इस धारा पर आधारित है, स्थानीय समस्या स्थानीय सबसे अच्छे प्रकार की हल की जा सकती है और स्थानीय सरकार में स्थानीय इकाइयां स्वायत्त होती हैं। और 19 का राइट ऑप्शन सी है। ठीक है, नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य के उद्भव के कारण, ठीक है, कल्याणकारी राज्य के उद्भव के कारण स्थानीय सरकार की अवधारणा को धक्का लगा, स्थानीय सरकार को ज्यादा महत्व प्राप्त हो गया, स्थानीय सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थानीय सरकार को ज्यादा महत्व प्राप्त हो गया है। ठीक है, क्योंकि अधिकतर कार्य जो है कल्याणकारी राज्य से कराए जाते हैं और वास्तव में व्यवहारिक तौर पर स्थानीय इकाइयों द्वारा ही संपन्न कराए जाते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद दो तत्वों का सम्मिश्रण है और इसमें एक है लोकतंत्र और दूसरा व्यक्तिवाद। उपयुक्त कथन किसका? बारकर, मैकबर्न, हेलोवेल और हाउस। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, लॉर्ड बेवरेज की जो रिपोर्ट थी सन 1946 में ब्रिटेन में प्रकाशित हुई। ठीक है, और उसी को कल्याणकारी राज्य का आधार मान अस्वीकार गया और इसीलिए जो है इसी रिपोर्ट को ब्रिटेन का पहला लोक कल्याणकारी, ठीक है, राज्य होने का गौरव मिला है। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य का गौरव होने का अगर आपसे पूछा जाए कि किसको मिला है जो है राज्य होने का गौरव, तो मिला है ब्रिटेन को। ठीक है, नेक्स्ट है बेवरेज रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन जैसा कि ब्रिटेन हो जाएगा, अभी हमने बात की। नेक्स्ट है यूरोपीय पार्लियामेंट की स्थापना का विचार निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा रखा गया? सर थॉमस मोर, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरिया, रॉबर्ट ओवेन। और 23 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंट साइमन। 24 क्वेश्चन है मेन करेंट्स ऑफ मार्क्सिज्म। ठीक है, पियरी एंडरसन, एलेक्जेंडर गे, लेजबेक, कोलावस्की, एम बाबर।
24 का जो राइट ऑप्शन है, ठीक है, पुस्तक के लेखक पूछा है। और 24 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लेजबेक कोलाकोस्की, ठीक है। मार्क्स जो है मार्क्सिज्म की पुस्तक है ये, ठीक है। तो मेन करेंट्स ऑफ मार्क्सिज्म, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, इस पुस्तक के लेखक है। वैज्ञानिक समाजवाद का उद्भव हुआ था 25 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 19वीं शताब्दी में। और कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। किसको? कार्ल मार्क्स को, ये भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। इसको क्या माना जाता है? जनक माना जाता है, किसका? वैज्ञानिक समाजवाद का। तो 19वीं शताब्दी में जो है ये हुआ है और इसको जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दल व्यवस्था को वाले शासन तंत्र में सरकार सर्वाधिक अस्थायी होती है, स्टेबल होती है? और बहुदलीय, द्विदलीय, एक दलीय? तो राइट ऑप्शन जैसा कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 26 का एक दलीय। तो एक दलीय व्यवस्था में शासन तंत्र में सरकार क्या होती है? वो अस्थायी होती है। नेक्स्ट है, क्योंकि उसमें खींचातानी नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या बहुदलीय व्यवस्था का एक मुख्य दोष है? यह अत्यधिक नमनीय होती है, इसमें सरकारों को आए दिन निर्माण एवं पतन होता रहता है, यह मंत्रिमंडल को आधिकारिक तरीके से कार्य करने से रोकती है, इसमें सरकार को अंतर नई नीतियों के अपनाने को बाध्य होना पड़ता है। 27 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें सरकारों का आए दिन निर्माण एवं पतन होता रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सभी एक दलीय राज्यों में पाई जाती है? इन राज्यों में चुनावी प्रतिद्वंदता की अनुमति नहीं होती, इन राज्यों में वैचारिक प्रतिद्वंदता दल का आधार होती है, इसमें राज्यों में विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं होती, इन राज्यों में वैचारिक मतभेद की अनुमति होती है। 28 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इन राज्यों में विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं होती, एक दलीय राज्यों में पाई जाती है। ये तानाशाही हो जाती है थोड़ा उसमें। यदि किसी देश में विपक्ष न हो तो इसमें सरकार का कार्यकरण अस्त व्यस्त हो जाएगा, संसदीय विचार विमर्श और रुचिकर हो जाएंगे, निरंकुश सरकार का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और राजनीतिक व्यवस्था स्थिर हो जाएगी। 29 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, निरंकुश सरकार का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक राजनीतिक दल के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा सदस्यों का शिक्षित और जागरूक होना, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, देखिए सत्ता प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, दल से जुड़े इसी विषय पूर्ण सहमति होनी चाहिए, खुला संगठन जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता हो, लेकिन सदस्यों का शिक्षित और जागरूक होना ये आवश्यक तत्व नहीं है, जबकि यही आवश्यक तत्व होना चाहिए सबसे पहले, लेकिन ये आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा का समर्थन करती है? लिंड से बार्कर, बेंथम, हाउहाउस। और 31 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बेंथम। अकेले जो है बेंथम स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा के पक्षधर नहीं है, स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थक है, तो राइट ऑप्शन सी है, लेकिन अकेले ये भी बेंथम भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य के कार्यों में सहभागिता की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस श्रेणी की स्वतंत्रता से संबंधित? नागरिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, उपयुक्त सभी। और 32 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राजनीतिक स्वतंत्रता। 33 है, स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी प्राकृतिक ऊंचाई तक विकसित होना, अपनी योग्यताओं को विकसित करना, यह किसका कथन? गार्नर, GDH कोल, एमिल बर्न्स, लास्की। और 33 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, एमिल बर्न्स। ठीक है, 34 क्वेश्चन है, व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य का रूप क्या होता है? राज्य का अनावश्यक बुराई, राज्य सार्वजनिक हितवादी, राज्य का आवश्यक बुराई, राज्य कल्याणकारी साधन। और जैसा कि 34 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य एक आवश्यक बुराई। व्यक्तिवादी क्या है? वो राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। ठीक है, और जो अराजकतावादी हैं ये राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। ठीक है, और 35 क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, नागरिक समानता, प्राकृतिक समानता। 35 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, नागरिक समानता। तो कानून के समक्ष समानता का जो अधिकार है व्यक्ति को नागरिक के रूप में प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय राज्य का उदय के पराभव के उपरांत हुआ नगर राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंतवादी राज्य या पौर्थ राज्य। और 36 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, सामंतवादी राज्य। नेक्स्ट है, सर्वहारा राज्य का आशय ऐसे राज्य से है जो बुद्धिजीवी, श्रमिक, कृषक एवं श्रमिक दोनों को। 37 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषक एवं श्रमिक, सर्वहारा वर्ग।
पहले तो कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा में मजदूरों को स्वीकारा है और आगे चलकर लेनिन ने भी मजदूरों के साथ किसानों को शामिल किया है। पहले तो इसने जो कार्ल मार्क्स था उसने मजदूरों को इसमें करा था। फिर आगे लेनिन भी जो है इसी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए कृषक को और श्रमिक दोनों को ही इसमें शामिल किया है, किसानों को भी शामिल किया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य की मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित नहीं है? राज्य का जन्म व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है। बी है राज्य प्रभुत्वशाली वर्ग की रक्षा करता है। सी है भूतकाल में भी ऐसे समाज रहे जिनमें राज्य का अस्तित्व नहीं था। उपयुक्त में से कोई नहीं और 38 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। राज्य का जन्म व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है, मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये उसकी संबंधित नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भी कहते हैं मार्क्सवादी की राज्य की आवश्यकता नहीं है, लोग अपने आप रह लेंगे। नेक्स्ट है और राज्य की अगर आवश्यकता है तो सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए है और उस पे हस्तक्षेप लेकिन ना हो, ये कहते हैं मार्क्सवादी। लेजेस फेयर के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? पुरातन उदारवाद, व्यक्तिवाद या यूरोपीय उदारवाद या सकारात्मक उदार? तो 39 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा पुरातन उदारवाद। इसको आरंभिक उदारवाद, नकारात्मक उदाहरण जो है उदाहरण और अहस्तक्षेपकारी यानी अहस्तक्षेप, इसको मतलब लेजर स्फीयर का मतलब होता है अहस्तक्षेप। ठीक है, यानी कोई हस्तक्षेप ना करे, लेजर स्फीयर का मतलब अहस्तक्षेप राज्य के सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है, पुरातन उदारवाद। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? शांति और व्यवस्था की स्थापना, आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप, नागरिकों धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, विदेशी आक्रमण से नागरिकों की सुरक्षा। 40 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, नागरिकों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। सत्याग्रह के दो मूल तत्व हैं, सत्य और ईश्वर, सत्य और दया, सत्य और प्रेम, सत्य और सहानुभूति। और 41 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, सत्य और प्रेम। नेक्स्ट है गांधी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्याग्रह निर्बल का अस्त्र है। सत्याग्रह स्वयं पीड़ा सहकर बुरे व्यक्ति को अच्छे में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। सत्याग्रह में विरोधी की सामान्य अवज्ञा की जाती है। सत्याग्रह हिंसा का विकल्प है। 42 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्याग्रह निर्बल का अस्त्र है, यानी कमजोर वर्ग निर्बलों का वो क्या है, एक अस्त्र है। निम्नलिखित में से क्या गांधी जी और प्रतिपाद्य असहयोग में सम्मिलित नहीं है? घेराव, बहिष्कार, धरना, कार्य को बंद कर देना। 43 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, घेराव करना नहीं, धरना, प्रदर्शन, बहिष्कार आदि कर सकते हैं। 44 है एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है, यह कथन किसका? गार्नर, डायसी, लास्की, गिलक्राइस्ट। और 44 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, डायसी। निम्नलिखित में से क्या एकात्मक सरकार की विशेषता मानी जा सकती है? कठोर संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यों पर केंद्र की निर्भरता, सर्वोच्च न्यायालय। 45 राइट ऑप्शन, एकीकृत न्यायपालिका। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? गेरके, मेटलैंड, लास्की, लिंडसे। ठीक है, और 46 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, और ये गियर होना चाहिए, गिर के लिखा हुआ। संप्रभुता के सिद्धांत को अंतरराष्ट्रीय जगत में लागू करने का प्रयास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? हस्टिन, सरहनीमैन, बेंथम, गोशम। और 47 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा, गोशम। 48 क्वेश्चन है संप्रभुता के अद्वैतवादी मोनिस्टिक सिद्धांत का मुख्य दोष यह है कि यह संप्रभुता के वैधानिक स्वरूप की व्याख्या करता है, यह जनता के बहुसंख्यक भाग से आज्ञा पालन की अपेक्षा करता है, यह गैर लोकतांत्रिक है, यह नैतिक क्षेत्र पर कोई विचार नहीं करता। और राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, यह नैतिक क्षेत्र पर कोई विचार नहीं करता है। 48 क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऑस्टिन ने संप्रभुता के किस पक्ष को स्पष्ट किया? राजनीतिक, नैतिक, वैधानिक, दार्शनिक। और 49 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, वैधानिक। नेक्स्ट है जन यानी पॉपुलर संप्रभुता के सिद्धांत का बुद्ध के कारण हुआ किसके? सामंतवाद के पतन, जनचेतना के विकास, राजा की निरंकुशता, औद्योगिक क्रांति। और 50 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा की निरंकुशता के कारण। नेक्स्ट है जस्टिस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? रोमन, यूनानी, लैटिन, फ्रेंच। और 41 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लैटिन भाषा से हुई है।
मार्क्सवादियों की न्याय की अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सर्वोत्कृष्ट तरीके से व्याख्यायित करता है? प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन मिलना चाहिए, संपत्ति पर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए, उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए, विभिन्न वर्गों की आय में अंतर न्यूनतम होना चाहिए। 52 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, विभिन्न वर्गों की आय में अंतर न्यूनतम होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीतिक स्वतंत्रता को संवैधानिक स्वतंत्रता का पर्यायवाची माना है? गार्नर, लीकॉक, लास्की, ब्राइस। और 53 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, लीकॉक। निम्नलिखित में से किस विचारक का यह मत है कि न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा वही कार्य किया जाना चाहिए जिसमें उसकी क्षमता और योग्यता हो? बार्कर, हॉबहाउस, प्लेटो, अरस्तु। अब 54 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेटो। ठीक है, यानी जिसका कहता है कि न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसकी क्षमता भी हो और उसको वह उसके लिए योग्य हो। 55 है आर्थिक। ठीक है, आर्थिक न्याय का निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय है? पर समाज के प्रत्येक सदस्य की न्यूनतम आवश्यकता पूरी हो, विभिन्न वर्गों के मध्य आय का अंतराल कम हो, राज्य द्वारा कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु अधिकतम आर्थिक प्रयास किए जाए, उपयुक्त सभी। और 55 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी बातें सही है। नेक्स्ट है, एक उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य में निम्नलिखित में से किस भूमिका का निर्वाह विपक्षी दलों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए? सरकार की नीतियों, कार्यक्रम और निष्पादन की आलोचना, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना, सरकार के कार्यकारणों को अस्त व्यस्त करना, सरकार के विचारार्थ रचनात्मक सुझाव रखना। ठीक है, रखना। और 56 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सरकार के कार्यकारण को अस्त व्यस्त रखना एक उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य में किसी भूमिका को किसी तरह नहीं किया जाना चाहिए, तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक, दबाव समूह के सदस्य अपने सदस्यों के हित संवर्धन का प्रयास करते हैं। ठीक है, नौकरशाहों और विधायकों पर दबाव डालकर, निर्वाचन के दौरान अपने सदस्यों से को चुनाव लड़वाकर, न्यायाधीशों को रिश्वत देकर, उपयुक्त सभी। और 57 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा, नौकरशाहों और विधायकों पर दबाव डालकर। नेक्स्ट है, सुमेल करना है 58 क्वेश्चन को। ठीक है, सुमेल करेंगे तो मॉरिस दुअर्जे जो हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन इसका जो है 58 क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। और हालकम ऑप्शन है इनका हो जाएगा 58 क्वेश्चन का सी, नहीं ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा। और उसके बाद बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, बी ओ की सी का 3 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यानी जो पॉलिटिक्स पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप ये हो जाएगा, प्रेशर ग्रुप ये हो जाएगा मॉरिस दुअर्जर का। ठीक है, और बी ओ की ये हो जाएगा 3rd हो जाएगा। और ई एम सेट, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, पॉलिटिक्स पार्टीज एंड इलेक्शन ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेल, इसमें भी करना है सन हेनीमैन, ग्राहाम जेवेरी, लास्की। ठीक है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट, पॉपुलर गवर्नमेंट, इंटरेस्ट जो है ग्रुप्स। और 59 को जो हम मिलान करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, सन हेनीमैन पॉपुलर गवर्नमेंट, और ग्राहावेटन जो है उनका हो जाएगा 4 हो जाएगा। और उसके बाद जेबरी जो है ग्रामर ऑफ इनका हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट, और जो है लास्की का हो जाएगा ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है सशक्त जनमत के निर्माण में एक प्रमुख अवरोधक तत्व है अत्यधिक जनसंख्या, पूर्ण स्वतंत्र प्रेस, सरकार निरक्षरता। और 60 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा, निरक्षरता। यानी जब देश के नागरिक साक्षर होंगे तभी स्वास्थ्य जनमत का निर्माण संभव, अर्थात स्वास्थ्य जनमत के नागरिकों का साक्षर होना अत्यंत क्या है? आवश्यक है। तो ये अवरोधक तत्व है। ठीक है, सशक्त जनमत के निर्माण में यह अवरोधक तत्व है, साक्षरता बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, और नेक्स्ट है
मार्क्सवाद के अनुसार किसी समाज की आर्थिक व्यवस्था में बदलाव से राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आ जाता है, सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आ जाता है, वैचारिक व्यवस्था में बदलाव आ जाता है, सभी व्यवस्था में बदलाव आ जाता है। और 61 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी व्यवस्थाओं में बदलाव आ जाता है। सर्वहारा वर्ग द्वारा सफल क्रांति के उपरांत जिस राज्य का उद्भव होता है वह है बुजुर्वा राज्य। बुजुर्वा और सर्वहारा राज्य का मिश्रण सर्वहारा राज्य वर्ग विहीन राज्य। और 62 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वहारा राज्य। यानी सर्वहारा वर्ग का न्यायिक तत्व और समाजवादी राज्य सर्वहारा क्रांति के पश्चात स्थापित राज्य को कहा जाता है। ठीक है, जो क्रांति के पश्चात जो है बाद जो है स्थापित राज्य होता है वो कहता है सर्वहारा राज्य। नेक्स्ट है वाद प्रतिवाद, ठीक है, को जन्म देता है क्योंकि यह निरर्थक है, यह अपूर्ण है, अंतर्विरोधी या प्रकृति का नियम है। वाद प्रतिवाद को जन्म देता है और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यह अपूर्ण है। नेक्स्ट है, इसे सुमेल करना है रॉबर्ट वुल्फ, जॉन लेविस, आर.सी. टकर, आर साल्टर। और 64 क्वेश्चन है और हम सुमेलित करेंगे तो ए का हो जाएगा राल्फ वुल्फ का अंडरस्टैंडिंग मार्क्स हो जाएगा, और जॉन लेविस का हो जाएगा द मार्क्सिज्म ऑफ मार्क्स, और आर.सी. टक्कर का हो जाएगा दी मार्क्सियन रिवोल्यूशनरी आइडियाज, और डी का हो जाएगा ए.आर. साल्टर, कार्ल मार्क्स एंड मॉडर्न सोशलिज्म। ठीक, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कथन को स्वप्नलोकी समाजवाद के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, और यानी वर्ग संघर्ष असंभावी है, पूंजीवादी व्यवस्था को क्रांति के माध्यम से समाप्त किया सकता है, यदभाव का सिद्धांत उचित है, समाज को सबके हित को संगठित किया जाना चाहिए। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, समाज को सबके हित में संगठित किया जाना चाहिए। स्वप्नलोकी समाजवादियों को मुख्य बल इसी बात पर है कि समाज का इस प्रकार से पुनः गठन किया जाए, ठीक है, कि इसमें सामान्य हित की प्राप्ति, यानी लोगों के जो सामान्य हित हो उनकी प्राप्ति हो, उनके विचार जो है विशेष लोकप्रिय न हो सके, क्योंकि उन्हें यह नहीं बताया कि समाज का पुनः गठन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, किस प्रकार किया जाए। ठीक है, तो समाजवादी यानी सोशलिज्म जो है स्वप्नलोकी समाजवाद इससे संबंधित है, यानी हित तो संगठित तो किया जाना चाहिए लेकिन किस प्रकार किया जाना चाहिए ये चीज नहीं बताई गई। नेक्स्ट है, श्रेणी 1 को श्रेणी 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एफ उनहिल, ई एन ग्लेडन, ए लेपेस्की, एम जे पावेल। और 66 का जो है अगर हम मिलान करते हैं तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए आएगा। ठीक है, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, ठीक है, और इसका डी हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि एफ उनिल इनका द सिविल सर्विस, द सिविल सर्विस ऑफ यूके, और एप्लेस्की का हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, और एफ जे पावेल का हो जाएगा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इन गवर्नमेंट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि नौकरशाही की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि से एक नई प्रकार की निरंकुशता का उदय हुआ है। मैक्स वेबर, लीकॉक, जेम्स लॉर्ड डी हीबर्ट। 7 राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड हीबर्ट। नेक्स्ट है, हाल के वर्षों में निम्नलिखित में से किस कारक ने नौकरशाही की शक्तियों की वृद्धि में योगदान नहीं दिया है। लोकतांत्रिक सरकारों का अपनाया जाना, आपातकालीन स्थितियों में कार्यपालिका का धारण शक्तियों का प्राप्त होना, सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में बढ़ती प्रवृत्ति, और प्रशासन की विकेंद्रीकरण बढ़ती प्रवृत्ति। और 68 इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में बढ़ती प्रवृत्ति। नेक्स्ट है, एक आत्मक शासन प्रणाली में घटक इकाइयां संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करती हैं, उन शक्तियों का उपयोग करती हैं जिन्हें उन्होंने संघ में सम्मिलित होते समय त्याग नहीं दिया। मौलिक शक्तियों का उपयोग करती हैं, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती हैं, डेलीगेटेड पावर्स। और यह मौलिक शक्तियां ओरिजिनल पावर्स। और 69 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रदत्त शक्तियों यानी डेलीगेटेड पावर्स का प्रयोग करती हैं एक आत्मक शासन प्रणाली में घटक इकाइयां। ठीक, और ये क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन हो गया हमारा। अब चलते हैं 70 क्वेश्चन पे। 70 क्वेश्चन है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण दोष यह है कि इसमें उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद के सदस्य नहीं या निरंकुश होती हैं।
या अस्थिर होती हैं। इसमें वायवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य प्राय गतिरोध बना रहता है। 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य प्राय गतिरोध बना रहता है। 71 क्वेश्चन, जिस समय मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की औपचारिक मांग की उस समय भारत के वायसराय कौन थे? राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड लिथगो, उस समय भारत के वायसराय थे। सुमेल करना है लॉर्ड हरिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय कलकत्ता से राजधानी दिल्ली, चौरी चौरा कांड, पूना पैक्ट या मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, और 72 क्वेश्चन है और हम इसमें मिलान करेंगे 72 क्वेश्चन का, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि लॉर्ड हार्डिंग जो है तो कलकत्ता से इन्होंने दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की थी। लॉर्ड रीडिंग जो है चौरी चौरा कांड से संबंधित है, और ये 3 और ये 4 इस तरीके से इनकी। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो था मुस्लिम लीग, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 1932 में गांधी जी को 6 साल का कारावास की सजा देने के पूर्व गांधी जी के सब सामने नतमस्तक होने वाले ब्रिटिश न्यायाधीश का नाम है। 73 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जस्टिस ब्रोमफील्ड। ठीक है, गांधी जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। गांधी जी को 6 साल का कारावास सजा देने के पूर्व गांधी जी के सामने मस्तक होने वाले ब्रिटिश न्यायाधीश तो कौन थे? जस्टिस ब्रोमफील्ड। ठीक है, अलग क्वेश्चन है और जरूर ध्यान दें। नेक्स्ट है 20 जनवरी 1974 को अपनी घोषणा में ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस तिथि से भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की घोषणा की? अप्रैल 1948, मई 1948, ये मई जून दिया है सारा, तो 74 का राइट ऑप्शन सी है जून 1948। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन न्यूनाधिक रूप से असफल रहा क्योंकि जनमानस में इसे कोई खास रुचि प्रदर्शित नहीं की। कांग्रेस के शिखर नेताओं ने इसमें कोई खास नहीं रुचि दिखाई, या कांग्रेस ने इस संदर्भ में किसी ठोस नीति का निर्माण नहीं किया, सरकार ने दमनात्मक रवैये का अनुसरण किया। और 75 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सरकार ने दमनात्मक रवैये का अनुसरण किया और इसलिए सबने निराश से असफल रहा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों प्रदत्त मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार, वे न्याय योग्य हैं, इन पर कतिपय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इसमें संशोधन नहीं किया सकता, इसमें संशोधन किया सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते इसमें संविधान का मूल ढांचा प्रभावित न हो। ठीक है, 76 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2, 5, 1, 2 और 5 इसमें सही, यानी वे न्याय के योग्य हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है और इन पर कतिपय प्रतिबंध जो है लगाए जा सकते हैं और इसमें संशोधन किया सकता है बशर्ते कि इसमें का संविधान का, क्योंकि कोई भी स्थिति अगर बिगड़ती है तो इस पर प्रतिबंध लगाए सकते हैं, सिर्फ जीवन का अधिकार जो है छोड़ के। और ये है 1, 2, 5 सही। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संसद का वरिष्ठतम सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति। और 77 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, ठीक है, 77 संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करेगा। देखिए, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है राज्यसभा में कार्यों के प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारण का आधार है, उनकी जनसंख्या उनका आधार, लोकसभा में उनकी सदस्य संख्या, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा उनकी जनसंख्या। नेक्स्ट है क्या राज्यसभा के मनोनीत सदस्य मंत्री पद का धारण कर सकते हैं? हाँ, नहीं, ऐसी परंपरा नहीं है। 79 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, ऐसी परंपरा नहीं है। नेक्स्ट है किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यकाल की पूर्ति उसका पद धारण करेगा, 5 वर्ष से तो पद कार्य करे जब तक नए राष्ट्रपति निर्वाचन, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, परंपरा बना दी गई है। और यदि राष्ट्रपति अपनी काम मोती प्राप्त होते हैं या कोई भी स्थिति ऐसी आती है तो वह उसका पद ग्रहण करेगा, लेकिन अधिकतम 6 माह तक जो है, अधिकतम 6 माह तक होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है करीब। नेक्स्ट है 2 जून 2004 को किस लोकसभा की निर्वाचन के बाद बैठक प्रारंभ हुई? 13वीं, 14वीं, 15वीं, 12वीं। और 81 क्वेश्चन है,
राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 14वीं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्माताओं को भारत में संघीय शासन प्रणाली को अपनाने के लिए प्रेरित करने वाले तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित नहीं थे? 82 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी है, सत्ता हस्तांतरण से संबंधित भारत शासन अधिनियम में भारत के लिए संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया जाना। निम्नलिखित में से किस संघात्मक व्यवस्था में संघ के घटक राज्य भी संविधान में संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं? कनाडा, जर्मन संघीय गणराज्य, सोवियत संघ, अमेरिका। और 83 का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की दृष्टि से भारतीय संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में किस राष्ट्र की संघीय व्यवस्था के निकटतम? कनाडा, नाइजीरिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। 84 क्वेश्चन राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कनाडा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र की संघीय व्यवस्था में संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन के सदस्य जीवन भर के लिए राज्य के प्रधान द्वारा नामांकित किए जाते हैं? कनाडा, नाइजीरिया, जर्मन संघीय गणराज्य, अमेरिका। 85 क्वेश्चन और राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, कनाडा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं के अंतर्गत संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों के किसी भी प्रकार के विशिष्ट कार्य या दायित्व सौंपे जा सकते हैं जिसका वह संघ सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, आंशिक रूप से केंद्र और आंशिक रूप से राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। और डी है, केंद्र और राज्य के मध्य अनुबंध के अनुरूप किया जाएगा। 86 क्वेश्चन है जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, संघ सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल के वर्षों में भारत में संघ की इकाइयों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग की पृष्ठभूमि निम्नलिखित में से क्या मुख्य कारण रहा है? वित्तीय क्षेत्र में संघ पर राज्यों की बढ़ती निर्भरता, विधायी क्षेत्र में केंद्र का प्रभुत्व, प्रशासकीय क्षेत्र में केंद्र का प्रभुत्व। 87 क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, वित्तीय क्षेत्र में संघ पर राज्यों की बढ़ती निर्भरता। संप्रेषक और महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस माध्यम से राज्यों की वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करता है? यह राज्यों को आगे दिए जाने वाले अनुदान के संबंध में संस्तुति करता है, वह राज्य सरकार के खातों को व्यवस्थित रखने के बारे में संस्तुति करता है, वह समय समय पर केंद्र राज्यों के मध्य संसाधनों पुनः वितरण की संस्तुति करता है, और राज्य के वित्तीय व्यय में मितव्ययता लाने हेतु प्रस्तुति करता है। और 88 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वह राज्य सरकार के खातों को व्यवस्थित अकाउंट जो है व्यवस्थित करने के बारे में संस्तुति करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अमेरिकी संघीय व्यवस्था में संघीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है? आर्थिक और औद्योगिक विकास, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, और उधर संतुलन का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। और 89 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, और उधर संतुलन का सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन संघीय व्यवस्थाओं में संवैधानिक संशोधन राज्यों की स्वीकृति से कराए जा सकते हैं? नाइजीरिया और फ्रांस, अमेरिका और जर्मन संघवादी गणराज्य, भारत और जर्मन संघवादी, भारत और अमेरिका। और 90 क्वेश्चन के जो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका और जर्मन संघवादी राज्य। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विषय के विवादों का निपटारा कैसे कराया जाता है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल के सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? 92 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं किसके प्रति वो जो है उत्तरदायी होते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रधानमंत्री के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वह भारत की किसी भी विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में क्षमादान दे सकता है। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मृत्युदंड पर प्रत्येक क्षमा कर सकता है, वह संघीय विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में क्षमादान या दंड को कम कर सकता है, और भारत में किसी भी विधि के विरुद्ध किए गए अपराध क्षमादान से ये असत्य है, और वो दंडित अपराधियों को भी क्षमा कर सकता है, तो सी असत्य है। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता का विचार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? और 94 का राइट ऑप्शन अनुच्छेद 19 है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में। ठीक है ये, तो ये जो है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें प्रेस की भी स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति आदि के सब इसी में समाहित है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव पारित होना चाहिए। 95 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट है, दोनों सदनों की कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी,
96 है निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया खिलाफत आंदोलन 1919 का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? महात्मा गांधी, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना। और 96 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी। वेवेल योजना 1945 का मुख्य उद्देश्य था। 97 क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ये भारत के सभी प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधि सुनिश्चित करना। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत जन गण मन मन जिसे संविधान द्वारा भारत को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया सर्वप्रथम निम्नलिखित अवसरों पर कब गाया गया था? तो कब गाया गया था जनगण जो हमारा राष्ट्रीय गीत है जनगण मन अधिनायक जय हे। ठीक है, तो 98 का जो राइट हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में ही गाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान दें। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाला पहला भारतीय था। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, उपयुक्त में से कोई नहीं। और 99 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन हो जाएगा इसका बी दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसे 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश जनों द्वारा बंदी बनाया जा सका? बहादुर शाह द्वितीय, मंगल पांडे, नाना साहेब तत्या टोपे। 100 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा नाना साहब को। ठीक है, और 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए अभी आप सभी लोगों का धन्यवाद। और किसी भी प्रकार का आप सुझाव के लिए जरूर कमेंट करें। और किस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी नेट टीपीटी पीसीएस किसकी तैयारी कर रहे हैं तो जरूर कमेंट करें कि आपको किसकी तैयारी एलटी किसकी तैयारी करनी है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर मुझे वीडियो बनानी होती है। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी की तैयारी में मैं अपना अहम योगदान दूं। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।